नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस सीएससी में। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भारत की खाड़ियों के बारे में। पिछली क्लासों में हमने सबसे पहले ये देखा था कि भारत के बारे में जाना था कि भारत का भौतिक विभाजन कैसा है। उसके बाद हमने भारत की जो पर्वत श्रृंखला है उनके बारे में देखा था। उसके आगे क्रम में हमने पठार भी देखे थे और भारत में जो नदियों का तंत्र है उसको हम लोगों ने देखा था। और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि भारत में कौन कौन सी खाड़ियां हैं और उनकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर आपको हमारी ये क्लास पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी क्लास से जुड़े हुए जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंचते रहे। तो सबसे पहले हम लोग एक देखते हैं, यहाँ से गुजरात से शुरू करते हैं। तो गुजरात में जानते हैं कि गुजरात का जो कच्छ प्रायद्वीप है और काठियावाड़ प्रायद्वीप है, इसके बीच में देखिए क्या पड़ता है, कच्छ की खाड़ी पड़ती है। यानी ये कहाँ, पश्चिमी गुजरात क्षेत्र में आएंगे, यानी वेस्टर्न गुजरात में आएंगे तो आपको कच्छ की खाड़ी दिखेगी। और ये जो कच्छ की खाड़ी है इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि ज्वारी ऊर्जा का उत्पादन की क्षमता यहाँ पर सर्वाधिक पाई जाती है। आप जानते हैं कि ज्वारी ऊर्जा के माध्यम से भी हम लोग जो है बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। तो ज्वारी उत्पादन अगर देखा जाए तो जो कच्छ की खाड़ी है वहां पर भारत में जो संपूर्ण जो समुद्री तंत्र है उसमें सर्वाधिक मात्रा में अगर कहीं ज्वार शक्ति का उत्पादन किया जा सकता है तो वहां पर कच्छ की खाड़ी पर हम लोग कर सकते हैं। उसके आगे हम लोग देखते हैं कच्छ की खाड़ी पर अनेक बंदरगाह स्थित हैं, जैसे कांडला बंदरगाह यहाँ पर स्थित, आप देखेंगे यहाँ पर कांडला बंदरगाह है। यहाँ पर आप मुंद्रा देखेंगे, इसी प्रकार ओखा और जो है सलाया बंदरगाह इसी तट पर स्थित है। कहाँ पर, ये कच्छ की खाड़ी क्षेत्र में स्थित है। और ये देखिए यहाँ पर गुजरात का द्वारका शहर स्थित है। जो गुजरात का द्वारका शहर है यहीं पर मैरीन नेशनल पार्क स्थित है। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैरीन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो इसका उत्तर है गुजरात। अगर आपसे कभी बहुत ज्यादा डीप में जाकर भी पूछ सकता है कि मैरीन नेशनल पार्क किस खाड़ी पे स्थित है, तो आप बताएंगे कच्छ की खाड़ी के क्षेत्र में स्थित है। ये भी पूछ सकता है कि मैरीन नेशनल पार्क किस प्रायद्वीप, भारत के किस प्रायद्वीपीय भाग पर स्थित है, तो बताएंगे जो काठियावाड़ प्रायद्वीप है उसके उत्तर में आप चले जाएंगे, यानी कि उत्तर पश्चिम क्षेत्र में जब हम लोग जाएंगे तो वहां पर आपको जो है मैरीन नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। आप जानते हैं गुजरात का एक प्रमुख शहर भी है जामनगर। तो जामनगर कहाँ पर है, जामनगर जो शहर पाया जाता है वो भी जो है, जो जामनगर शहर है वो भी कच्छ की खाड़ी क्षेत्र में ही बसा हुआ है। तो ये थी कच्छ की खाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी। आगे हम लोग देखते हैं खंबात की खाड़ी के क्षेत्र में क्या क्या महत्वपूर्ण है। तो खंबात की खाड़ी में हम लोग देखते हैं कई सारी नदियां आकर जो है खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। कई सारी आप नदियां देखेंगे, जैसे आप देखेंगे साबरमती नदी, माही, नर्मदा, ताप्ती या फिर तापी नदी। ये जो नदियां हैं कहाँ अपने जल का विसर्जन करती हैं, ये अपने जल को जो है खंबात की खाड़ी में आकर विसर्जित करती हैं। और इसके अलावा देखते हैं खंबात की खाड़ी क्षेत्र में जो मग्नतट, जो इसके क्षेत्र में मग्नतट स्थित है, ये जो क्षेत्र है पूरा जो है मग्नतट है। यहाँ पर काफी मात्रा में देखेंगे प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम या फिर खनिज संसाधन के भंडार भी देखे जाते हैं। इसी तट पर हम लोग देखेंगे सूरत शहर स्थित है, सूरत है, अंकलेश्वर है। आप अंकलेश्वर को जानते हैं कि अंकलेश्वर से जो है खनिज तेल का उत्पादन किया जाता है। यहां पर सूरत है, अंकलेश्वर है, भरूच, ये लोथल, लोथल तो आप लोग जानते ही हैं, लोथल जो कि भगवा नदी पर भगवा नदी के तट के किनारे स्थित था। ये सिंधु घाटी का एक बंदरगाह शहर था। साथ साथ यहाँ पर देखेंगे जो भावनगर क्षेत्र है गुजरात का, जो भावनगर जिला है वो इसी के तट पर स्थित है। तो खंबात की खाड़ी पे हमने क्या देखा, कई नदियों के मुहाने, जिसमें हम लोगों ने साबरमती नदी देखी, माही नदी देखी, नर्मदा देखी और ताप्ती देखी। इसके अलावा इसमें सूरत, भावनगर, अंकलेश्वर और इसके तट पर भरूच जैसे शहर स्थित है। तो ये थी खंबात की खाड़ी से जुड़ी हुई जानकारी। एक तथ्य और है कि ये काठियावाड़ प्रायद्वीप और गुजरात के मध्य स्थित है।
यानी जो गुजरात का ये वाला भाग है और काठियावाड़ प्रायद्वीप है, इसके मध्य में क्या स्थित है, खंबात की खाड़ी स्थित है। अगला हम लोग देखते हैं बैग बे। जो बैग बे कहाँ स्थित है, आप जानते हैं कि जो मुंबई जो शहर है वो कहाँ पर स्थित है, सालसेट द्वीप पर स्थित है। कहाँ पर, सालसेट द्वीप पर स्थित है। तो सालसेट द्वीप में जो ये वाला बीच का क्षेत्र पड़ता है, यही क्षेत्र पर क्या है, बैग बे स्थित है। और बैग बे में क्या है, यहाँ पर मुंबई शहर बसा हुआ है। और मुंबई शहर के बारे में अन्य चीज जानते हैं, यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी स्थित है, जो कि भारत का सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा है, बंदरगाह है, वो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जो कि जो है बैग बे क्षेत्र में स्थित है। उसके आगे हम लोग देखते हैं, आप जाएंगे तमिलनाडु के दक्षिण में चले जाएंगे। तमिलनाडु के दक्षिण में जो है जब जाएंगे तो तूताकोरिन जो क्षेत्र है, तूताकोरिन जो है क्षेत्र, यहाँ पर क्या पाई जाती है, मन्नार की खाड़ी पाई जाती है। मन्नार खाड़ी की बात करी जाए तो जो है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में पड़ता है श्रीलंका के, और भारत के दक्षिण में पाया जाता है। यहीं पर क्या स्थित है, यहाँ पर गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन पार्क स्थित है। तो गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन पार्क कहाँ स्थित है, वो स्थित है मन्नार की खाड़ी में। इसके अलावा गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व जो है यहीं पर स्थित है। तो जैव आमंडल क्षेत्र कहाँ पर स्थित है, यहीं पर स्थित है। अभी आपने देखा था कि मन्नार खाड़ी नेशनल पार्क जो स्थित है, मैरीन पार्क है, वहां पर डूडुंग नेशनल पार्क बनाया जा रहा है, वो कहाँ पर, तमिलनाडु के मन्नार की खाड़ी में बनाया जा रहा है। अगला देखेंगे कि पाक की खाड़ी कहाँ स्थित है। पाक की खाड़ी ये वाला क्षेत्र आप देख रहे हैं, यहाँ पर स्थित है। तो पाक की खाड़ी के क्षेत्र में क्या आप कुछ तथ्य ये जान लीजिए कि जो पाक की खाड़ी क्षेत्र है वो तमिलनाडु और जो है आप देखते हैं जो श्रीलंका है उसके उत्तरी क्षेत्र पर स्थित है। जो श्रीलंका होती है वो पाक स्ट्रेट के द्वारा जो है, पाक स्ट्रेट के द्वारा जो है वो भारत से अलग हो जाता है। यहीं पर क्या है, पंबन द्वीप भी स्थित है। पंबन द्वीप कहां पर स्थित है, यहीं पर स्थित है। और आप जानते हैं पंबन द्वीप पर क्या है, रामेश्वरम स्थित है। आपने सुना होगा राम सेतु के बारे में, तो राम सेतु कहां पर है, इसी पंबन द्वीप से श्रीलंका को जोड़ने वाला जो सेतु है वो प्राकृतिक रूप से बना हुआ है, वो है क्या है, राम सेतु है। अगला हम लोग देखते हैं बंगाल की खाड़ी। बंगाल खाड़ी की अगर लोकेशन की बात करी जाए तो हिंद महासागर का, जो हिंद महासागर है उसके जो है उत्तर पूर्वी भाग में वो बंगाल की खाड़ी के रूप में पाया जाता है। यानी इसके भारत के जो पूर्वी तट कहाँ पर स्थित है, भारत का पूर्वी तट स्थित है बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में। इसी प्रकार बांग्लादेश के दक्षिण में देखते हैं, तो बांग्लादेश के दक्षिण में क्या स्थित है, बंगाल की खाड़ी। इधर आप देखेंगे म्यांमार, थाईलैंड और जो है सुमात्रा जैसे द्वीप किससे जुड़े, सुमात्रा द्वीप हो गया, और ऑस्ट्रेलिया किससे घिरा हुआ है, ये बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। और बंगाल की खाड़ी में देखिए कई सारी नदियां जो आके यहाँ पर अपने जल का विसर्जन करते हैं, जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा जो है कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में आकर जल अपना विसर्जित करती है। इसके अलावा हुगली नदी हो गई जो कि गंगा की वितरिका है, ब्राह्मणी, बैतारणी, स्वर्णरेखा नदी, महानदी हो गया। उसके अलावा आप देखते हैं गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नारू और जो वैगई जैसी नदियां क्या है, बंगाल की खाड़ी में अपने जल का विसर्जन करती हैं। तो ये थी भारत की जो महत्वपूर्ण खाड़ियां, इसके बारे में हम लोग ने आज की क्लास में देखा। तो आप ये फिर से देख लीजिए, कच्छ की खाड़ी कहाँ स्थित है, कच्छ और काठियावाड़ प्रायद्वीप के क्षेत्र में स्थित है, बीच में स्थित है। और इसी पर क्या है, मैरीन नेशनल पार्क स्थित है। और अगला खंबात की खाड़ी कहाँ स्थित, प्रायद्वीप, काठियावाड़ प्रायद्वीप और गुजरात के बीच में स्थित है। तो इसी पे हमने क्या देखा, कई सारे सूरत, अंकलेश्वर, भरूच और जो है भावनगर जैसे जो है जो यहाँ भावनगर जैसे जो क्षेत्र हैं, जो गुजरात के प्रमुख जिले हैं, वो कहाँ पर स्थित, इसी के क्षेत्र में स्थित बैग बे पर मुंबई शहर स्थित है, गल्फ ऑफ मन्नार और उसके अलावा पाक खाड़ी और जो है बंगाल की खाड़ी को आज की क्लास में हम लोगों ने देखा। और आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।